वेल्थ पिरामिड का कंसेप्ट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स दोनों बेचने के लिए काम आता है। ये वेल्थ बिल्डिंग का टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ा इंश्योरेंस बेचने को काम आएगा। एक बहुत छोटा, सिंपल और बढ़िया कंसेप्ट एंड टू सेल वेरी बिग इंश्योरेंस। इस कंसेप्ट को, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुछ दिनों पहले मैंने वेल्थ पिरामिड मेरे स्टाइल में वेल्थ पिरामिड एक्सप्लेन किया था और काफी जनों से हमें फीडबैक आया कि इन्होंने ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया एंड दे कुड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स और उसके बाद बचा तो लीजर एक्सपेंसेस में क्लाइंट स्प्लर्ज कर सकता है। आज का जो मेरा वीडियो है ये वेल्थ पिरामिड ना होके, पिरामिड तो काफी जमाने पहले था ना, आज हम बिल्डिंग में रहते हैं। सो आज का जो कंसेप्ट है वो है वेल्थ बिल्डिंग का। ये वेल्थ बिल्डिंग का कंसेप्ट कहां पर काम आ सकता है? तो यूजुअली यू कैन यूज दिस कंसेप्ट फॉर सेलिंग मेनली इंश्योरेंस। सिर्फ इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस क्या? बिल्कुल नहीं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिटिकल इलनेस या फिर लॉस ऑफ इनकम। आपके फेवरेट 4 सिलेक्ट करना, सिर्फ 4, पांच नहीं, सिर्फ 4। मैंने आपको 5 बताया है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस और लॉस ऑफ इनकम प्रोटेक्शन। इसमें से अगर आप क्रिटिकल इलनेस नहीं बेचना चाहते तो आपको रिप्लेस कर सकते हैं आप लॉस ऑफ इनकम के साथ, या फिर अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट, बट आइडियली पर्सनल एक्सीडेंट इज रिकमेंडेड। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और पर्सनल एक्सीडेंट, ये तीनों को आप फिक्स रखिएगा। लॉस ऑफ इनकम और क्रिटिकल इलनेस में आप स्विच ओवर कर सकते हैं एज यू विश। ये कंसेप्ट एक्चुअली जाता कैसे है? मैं जब क्लाइंट के साथ बैठता हूं, मैं क्लाइंट को पूछता हूं, सर यू नो व्हाट, हमने करियर की शुरुआत की थी एट द एज ऑफ 21, 22, 24, 28, व्हाटएवर। एक्चुअली हमारे माता पिता ने हमें एक जमीन बना के दी थी, एक प्लॉट दिया था। और वो प्लॉट किसका था? ये जो ओपन जमीन आपको दिख रही है ये एक प्लॉट है। ये प्लॉट पहले तो बंजर था। उसमें इस बंजर जगह पर उन्होंने पानी डाला, उसके ऊपर उन्होंने काफी सारा खाद डाला और ऐसे बंजर जमीन को उन्होंने अच्छे एक फर्टिलाइज्ड सॉइल में, एक लैंड में कन्वर्ट कर दिया। और दैट लैंड इज नथिंग एल्स बट हम खुद। मुझे मेरे माँ बाप ने, अगर मैं कुछ भी नहीं था, मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने, उनका डिसीजन था कि उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में डाला। उनकी परवरिश के वजह से मैं आज जहां कहीं पर भी हूं वहां पर हूं। और ये हम सबके साथ लगभग सेम है। उनको जितना अच्छा हमें देना था उतना तो उन्होंने हमारे लिए किया ही है। अब जब कोई बच्चा 20-25 साल का एजुकेशन उसका कंप्लीट हो जाता है, उसकी पहली नौकरी लगती है, यूजुअली क्या करता है? अपने लाइफ में वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट स्टेज में जाना चालू कर देता है और अपने डिसीजंस खुद लेना चालू करता है। जब वो डिसीजन लेना चालू करता है, उसका हर एक डिसीजन, जो बड़ा बड़ा डिसीजन वो ले रहा है ना, अपने जिंदगी की संपत्ति, अपने जिंदगी का वेल्थ की बिल्डिंग का मीनार वो बना रहा है। अब ये वेल्थ बिल्डिंग किस तरीके से यूजुअली पाया जाता है ना, सो फॉर एग्जांपल ये लैंड है, सबसे पहले अगर वो कोई फ्लोर चढ़ाता है, सबसे पहला फ्लोर, जब उसके हाथ में पैसा आता है ना, तो सबसे पहले उसकी ड्रीम्स होती है, उसकी बाइक खरीदनी है उसको, फॉर एग्जांपल। तो वो बाइक खरीदता है। ओके, फिर उसके बाद का जो उसका ड्रीम है, गैजेट्स, उसको आईफोन चाहिए, एप्पल वॉच चाहिए, तो गैजेट्स वो खरीदता है। उसके बाद उसके पास पैसा आएगा, सेटल हो गया, मान लीजिए वो शादी करता है, मैरिज। उसके बाद उसको बच्चे होते हैं, किड्स। उसके बाद वो खुद का घर ले सकता है, सो होम। उसके बाद उसके पास और एक थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो कार कार खरीदता है।
और थोड़े उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर LIC या फिर व्हाटएवर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स करता है। और उसके पास पैसे आ जाते हैं, यूजुअली तो देखा जाता है कि यू नो ही मे बाय अ सेकेंड होम बाय करता है और उसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो उसकी जिंदगी की ख्वाहिश थी वो फॉरेन में जाएगा, तो पूरे परिवार को लेकर वो फॉरेन ट्रिप जाता है। तो ऐसे जैसे जैसे उसके लाइफ में ना पैसे आते जाते हैं ना, वो अपने एक एक सपने का एक एक फ्लोर चढ़ाते जाता है। एंड दिस इज हाउ दिस हिज वेल्थ बिल्डिंग लुक्स। अपने लाइफ को, अपने बिल्डिंग को, अपने टॉवर को पूरे रिलेशंस में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में वो दिखाना चाहता है कि मेरी लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से कितनी अच्छी है, या फिर मैं भी आपके जैसा बन सकता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस आर टेकन जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड, जस्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि मैं भी, जी हां, मैं भी कुछ कर सकता हूं। फ्रेंड्स, ये जो वेल्थ बिल्डिंग जो बनाता है ना, इसमें कोई गलती कुछ भी नहीं है। हर एक जन पूरी अपनी जिंदगी ये वेल्थ बिल्डिंग बनाने में ही लगाता है। बट इस बिल्डिंग को या फिर इस बिल्डिंग में एक चीज कमी है, और वो कमी क्या है? कुछ लोग कहेंगे इस बिल्डिंग को फेंस नहीं है, बॉर्डर वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, या फिर वॉट एवर, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ये सब ठीक है यार, ये सब आप बाउंड्री वॉल है नहीं है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बिल्डिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको जमीन के ऊपर की बिल्डिंग दिख रही है। हमारे मां बाप ने हमें जमीन दी है, हमने इसके ऊपर एक एक माला बनाना चालू कर दिया है। बट आप जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, आपको उतना ही नीचे फाउंडेशन बनाना जरूरी है, ताकि अगर कोई स्टॉर्म आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो 1 मिनट में गिरे ना, प्रोटेक्टेड रहे। वैसे ही आपके इस लैंड में आपने बिल्डिंग तो बना दी है, बट बिल्डिंग बनाने के चक्कर में हो सकता है कि आपके जो नीचे फाउंडेशन पिलर्स थे, जो 4 फाउंडेशन पिलर्स थे, वो आपने हो सकता है उसके ऊपर उनको नजरअंदाज कर दिया। अब ये 4 फाउंडेशन पिलर्स बहुत स्ट्रांग होने जरूरी है, आधे अधूरे भी नहीं, जितने चाहिए उतने। क्या आपने कभी सुना है, मान लो 10, 15, 20, 25 माले का बिल्डिंग है और उसमें एक अज्यूम करो नीचे 100 फुट या फिर 200 फुट का नीचे फाउंडेशन करना है, तो 4 जो कॉलम्स या पिलर्स हम बोलते हैं, 4 कॉर्नर्स में जो जिसके ऊपर पूरा ढांचा खड़ा होता है, तो 4 में से 3 ही स्ट्रक्चर जो है ये 200 फुट के है और एक स्ट्रक्चर 100 फुट का है, उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे। ऐसा कभी सुना है? या फिर 4 में से एक ही स्ट्रक्चर 200 फुट का है, 3 जो कॉलम्स है ये 100-100 फुट के है या 50-50 फुट के है। ऐसा भी कभी प्रैक्टिकल है क्या? बिल्कुल नहीं। जितने की उसको जरूरत है उतने का उसको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। हमारे लाइफ में हम ये जितना भी एसेट बनाते जा रहे हैं, ये वेल्थ बिल्डिंग मतलब क्या? वेल्थ मतलब क्या? संपत्ति। ये मेरी बाइक, ये मेरे गैजेट्स, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पर्सनल एसेट्स हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे मेरे फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स हैं। मेरे वेल विशर्स, मेरे सोशल एसेट्स हैं। ये सारे एसेट्स को लेकर मैं मेरी बिल्डिंग बना रहा हूं। ईश्वर ना करे अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जिसमें आपके ऊपर फाइनेंशियल लॉस आ गया या फाइनेंशियल इंपैक्ट आ गया, और आप जब तक जीवित है या जब तक आपकी रेगुलर एक्टिविटीज चल रही है, आप हेल्थ वाइज ओके है, तब तक आप इजीली सब कुछ ये शो मैनेज कर पा रहे हो। दिक्कत तब आएगी जब आप वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे, या जिस अवस्था में आपको मौजूद रहना चाहिए उस अवस्था में नहीं रहेंगे। उस समय क्या मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरे माँ बाप, सब लोग मेरे कैपेसिटी के जितना काम कर पाएंगे? क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरा जॉब उतना इजीली रन कर पाएंगे? और अगर नहीं, इन दैट केस ये जो फाउंडेशन पिलर्स हैं,
ये 4 पिलर्स आपके बहुत मजबूत होने चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला पिलर है, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा पिलर इज कॉल्ड एज हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा पिलर इज पर्सनल एक्सीडेंट। और चौथा पिलर, जैसे कि मैंने कहा, क्रिटिकल इलनेस या फिर इनकम लॉस कॉम्पेंसेशन। अब लाइफ इंश्योरेंस को आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू उसको बताकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, डेंगू मलेरिया का पॉलिसी 2 लाख 3 लाख का इंश्योरेंस बेच के कोई मतलब नहीं है। आई कॉल दिस एज अ कवर्ड इंश्योरेंस। वैसे देखने के लिए जाएंगे फ्रेंड्स, तो आज मान लीजिए किसी के पास 2 लाख 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? उसको कहीं ना कहीं तो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से निकालकर खर्चा कर देगा, वापस 2 लाख रुपए जमा करेगा। मिडिल क्लास के लिए या अपर मिडिल क्लास के लिए या हायर क्लास के लिए ये सब छोटा अमाउंट कोई मायना नहीं रखता। दिक्कत तब आएगी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के केसेस आएंगे, जहां पर खर्चे 50 लाख 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक पहुंचते हैं, वहां पर दिक्कत आ सकती है। ऐसे सिचुएशन में उसकी फैमिली क्या करेगी? घर बेचेगी, घर को गिरवी रखेगी, गहने बेच देगी, गाड़ी बेच देगी और बंदे को जिंदा रखेगी। अब 1 मिनट के लिए अज्यूम करना, उस बंदे को ऑर्गन फेलियर हो चुका है, वो तो बेहोश था, उसके फैमिली ने जो कुछ भी था सब कुछ बेच के 80-90 लाख 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए, अब वो होश में आ गया, जिंदा बच गया। अब जब वो घर पे जाएगा तो पता चलेगा कि ये मेरा घर खुद का है ही नहीं। बीवी को पूछेगा ये किस घर में आए हैं हम? बीवी कहेगी जो अपना था वो तो बेच दिया, ये भाड़े के घर में है या आपके भाई के घर में आए हुए हैं। जस्ट इमेजिन, वो बंदा ये सुनकर जल्दी ठीक होगा या जो बीमार है वो और बीमार पड़ जाएगा? क्योंकि इतने साल की मेहनत का वो परिणाम था, वो एसेट्स थे, वो वेल्थ थी जो मैंने जमा की थी और एक झटके में निकल गई। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। थर्ड, पर्सनल एक्सीडेंट, जिंदा मौत। मैंने काफी एडवाइजर्स को ये देखा हुआ है, टर्म इंश्योरेंस बेचेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस बेचेंगे, बट पर्सनल एक्सीडेंट को नजरअंदाज करते हैं। 1 मिनट के लिए अज्यूम करना, मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका, उसकी जान बच गई, मगर कमर के नीचे से पैरालाइज्ड है या कोमा में है, या वो आर्टिस्ट है और उसका हाथ अभी काम नहीं कर रहा। ऐसे सिचुएशन में क्योंकि वो जिंदा है, उसे क्लेम लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान में से क्लेम नहीं मिलने वाला। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आके घर पे लेटा हुआ है तो मेडिक्लेम का भी क्लेम अब मिलना उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल का क्लेम है। तो घर बैठ के उसके बच्चों की स्कूल फीस, उसके फेस्टिवल्स, लोन का ईएमआई या कुछ माफ नहीं होने वाला। ऐसी सिचुएशन में जितने लाख का उसका या जितने करोड़ का उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बनता है, जिंदा मौत के लिए इक्वल अमाउंट का आपको पर्सनल एक्सीडेंट भी उसको बेचना बहुत जरूरी है। So personal accident is the third part and fourth part is critical illness. मान लो किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया या कोमा आ गया, अब वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, वो बीपी की वजह से उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया है या पैरालिसिस का अटैक आ गया है। अब 12 महीना वो घर पे है, उसके ऑफिस में या बिजनेस में या जॉब में उसको नुकसान हो गया है। अब ना उसको लाइफ इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा क्योंकि मरा नहीं है, ना उसको मेडिक्लेम से पैसा मिलेगा क्योंकि घर पे आया हुआ है, ना उसको पर्सनल एक्सीडेंट से पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से हुआ नहीं है, वो उसके ब्रेन में क्लॉट आया था, क्लॉट की वजह से उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया या व्हाटएवर। दिस इज नेचुरल, दिस इज नॉट एक्सीडेंटल। तो क्रिटिकल इलनेस भी लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 फैक्टर्स, और अगर क्रिटिकल इलनेस नहीं बेचना आते तो उसको लिक्विड फंड या डेट फंड उसको रेकमेंड करके लॉस ऑफ इनकम 6 महीने का इनकम आपका प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ये आप कर सकते हो। बट ये 4 पिलर्स आप अगर एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरीके से, यूजुअली ये पाया जाता है कि हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो नीचे के 4 पिलर्स को नजरअंदाज करके, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बच्चे का फ्यूचर का प्लानिंग करना है, मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, मुझे व्हाट नॉट, तो ये सारे खर्चे उसके जिंदगी में आने वाले हैं, नो डाउट। बट उसे पता है कि एग्जैक्टली कितने साल के बाद आने वाला है। बट ये जो खर्चे हैं, ये नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक, आपकी बिल्डिंग कब गिरेगी, कब नैसर्गिक आपत्ति आएगी, इसका टाइमिंग कोई बताता नहीं है ना आपको कि 6 साल के बाद, 12 साल के बाद, 13 महीना, 13 साल, 18 दिन के बाद आपको ये आपके घर में या आपके ज्योग्राफी में, आपके लोकेशन में भूकंप आने वाला है, ऐसा कोई नहीं बताता। जिस चीज का आपको टाइमिंग ही पता नहीं है, उस चीज से आपका एसेट प्रोटेक्टेड रखना बहुत जरूरी है। एंड दीज 4 पिलर्स, यूजिंग द वेल्थ बिल्डिंग कंसेप्ट, you can definitely sell
बिग टिकट साइज इंश्योरेंस। वीडियो और कंसेप्ट अगर आपको पसंद आया होगा, आप जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और एक बार हमारे बाकी सारे वीडियोस के ऊपर एक बार झलक मारिए और डेफिनेटली इस वीडियो को आप व्हाट्सएप के ऊपर आपके लाइफ, जनरल और म्यूचुअल फंड्स के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।